आज हम लोग देखेंगे दिशा के साथ चाल। दिशा के साथ चाल कैसे बदलती है, क्या इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, आप देखिए, चाल आपको पिछली बार बताई गई थी। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसमें देखिए दूरी क्या होती है। दूरी बेसिकली किसी भी दिशा में जो भी, अगर कोई वस्तु, अगर कोई गतिमान है तो किसी भी दिशा में, जैसे वो ए बिंदु से ये किसी भी दिशा में जा रही हो, मतलब अभी ये इस तरफ जा रही, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, इस तरीके वो बी तक गई, तो इसने टोटल पाथ या टोटल रास्ता जितना इसने चला है वो वस्तु की दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। बात समझिएगा, ठीक है। ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में कोई वस्तु जो भी रास्ता तय कर रही है वह चली गई दूरी कहलाता है। ये किसी भी दिशा में हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही जाए। मान लो पहले इस तरफ गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, ठीक है, कैसे भी जा सकती है। ठीक, मतलब कि इसमें कोई फिक्स्ड कोई पैटर्न नहीं है, कैसे भी जा सकती है। ठीक, उसको ए से बी तक पहुंचना है तो ए से बी तक वो कैसे भी पहुंच जाए। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये दूरी होती, दूरी मतलब किसी भी दिशा में तय किया गया रास्ता। ठीक, अब बात करते हैं विस्थापन की, क्योंकि दूरी और विस्थापन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक चाल और वेग भी समझ में नहीं आएंगे। तो चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी आपको समझ में आ गई, किसी भी दिशा में तय किया गया रास्ता। ठीक है, एक बिंदु से बी बिंदु तक आप कैसे भी जाओ, किसी भी दिशा, मतलब सपोज आपको अपने घर से स्कूल आना है तो एक तो तरीका ये होता है, जैसे कि इसको फिर से बताएं, मान लो आपको अपने घर से, ये आपका घर है, होम, ये क्या है? स्कूल। तो आपको अपने घर से स्कूल आने के लिए तो एक रास्ता है कि आप सीधे चले आओ। दूसरा रास्ता क्या है कि पहले आप अपने फ्रेंड के घर गए, ठीक है, आप अपने फ्रेंड के घर गए, फिर वहाँ से आप दूसरे फ्रेंड के घर गए, ठीक है, फिर आप उसके बाद आप सीधे तब आप स्कूल पहुँचे, मतलब आप इस तरीके से गए। बस समझ में आ रही है? तो ये क्या है? ये आपने दूरी तय की, इधर से इधर, फिर इधर। मान लो पहले ये 2 किलोमीटर चले, इधर आप 3 किलोमीटर चले, और इधर आप फिर 3 किलोमीटर चले, यानी टोटल आपने कितना चला? 8 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ 2 + 2 + 3, सॉरी 2 + 3 + टोटल चला 8 किलोमीटर। और मान लो इस स्कूल घर से आपकी जो ये डिस्टेंस है, ये वाली, इसको आप देखो तो ये टोटल जो है 7 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलोगे? तो ये जो आपने चला है, ये जो रास्ता आपने जो चला, ये जो रास्ता आपने चला, ये वाला, ये कहलाएगा दूरी। ये क्या कहलाएगा? दूरी। तो दूरी मतलब किसी भी दिशा में तय किया गया रास्ता हो गया। और ये जो क्या है, ये एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी, मतलब आपको इधर से उधर और कहीं नहीं जाना, आपको बिल्कुल यहाँ से सीधे जाना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? विस्थापन। ये क्या हो गया? इसी को बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं? विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन बेसिकली एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी होती है। विस्थापन क्या होती? निश्चित दिशा में चली गई दूरी। बात समझ में आ गई? विस्थापन है निश्चित दिशा में चली गई दूरी। ठीक, ये 7 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर। तो आपने देखा होगा जो आपके एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर चलते हैं वो विस्थापन का ही सिद्धांत फॉलो करते हैं। ठीक है, वो विस्थापन से ही चलते हैं। जैसे सपोज
उनके लिए तो ऊपर ही छत में है, मतलब जो आसमान है वही उनके लिए सड़क है। तो जैसे आपको होम से स्कूल जाना है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, मतलब सीधा, बिल्कुल सीधा रास्ता, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा दूरी बहुत कम समय में तय कर देते हैं, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो, आप समझो, वह राशि, देखो, दिशा के साथ चाल, किसी वस्तु की गति की दर और अधिक व्यापक हो सकती है अगर हम उसकी चाल के साथ दिशा को भी व्यक्त करें, ठीक है। मतलब चाल के साथ अगर दिशा को भी हम व्यक्त कर रहे हैं तो वस्तु की गति की दर और भी अधिक व्यापक हो सकती है। वह राशि जो इन दोनों पक्षों को व्यक्त करती है उन्हें वेग कहा जाता है। तो वेग का मतलब क्या हो गया, वेग का मतलब उसमें चाल भी होगा और दिशा भी होगी, ठीक है। अतः एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। निश्चित दिशा में चाल का मतलब क्या है, जो वेग होगा वो आपका बराबर होगा विस्थापन बटे समय, ठीक है। जो वेग होगा वो क्या होगा, विस्थापन बटे समय। बात समझ में आ गई। तो निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु का वेग असमान या समान हो सकता है या वस्तु की चाल, गति की दिशा दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकता है। तो जो वेग होगा वो किस पे निर्भर कर रहा है, चाल पे। एक तो वस्तु की चाल पे, दूसरा वो गति, जो गति की दिशा है, मतलब चाल और दिशा पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों के परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो सकती है। जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति कर रही तो हम इसके गति की दर के परिमाण को औसत वेग के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है, ठीक है। अब देखो, यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है, तब दिए गए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंक गणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। तो औसत वेग बराबर है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। इसमें कंडीशन ये है कि यदि वस्तु जो है वो एक सीधी रेखा में असमान वेग से चल रही हो, ठीक है, मतलब सीधी रेखा में चल रही हो, ठीक। तो मान लो ये ए है, ये बी, ए से बी में जा रही है, तो पहले उसकी इधर कहीं यहाँ से यहाँ तक की मान लो उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इधर उसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, लास्ट में। तो औसत वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। तो प्रारंभिक वेग जो है u माना है, अंतिम वेग जो है उसका v माना है। तो u एवरेज यानी कि औसत वेग, औसत वेग u एवरेज u प्लस v बटे 2, ठीक है। जहाँ u एवरेज औसत वेग है और u प्रारंभिक वेग है, v वस्तु का अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है, ठीक है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है, क्योंकि है क्या, दोनों ही अगर एक तरीके से देखा जाए तो दूरी बटे समय ही है। जो वेग होता है वो विस्थापन बटे समय होता है, लेकिन वो निश्चित दिशा में चली गई दूरी होती है, और जो चाल होती है वो दूरी बटे समय होती है। तो यहाँ जो दूरी है वो किसी भी दिशा में, मतलब किसी भी दिशा में चली गई दूरी है, और जो विस्थापन है वो एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी है, ठीक है। ये अंतर है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो एक बंदा ए से बी इस तरीके जा रहा है तो ये दूरी हो गई, एक बंदा ए से बी बिल्कुल सीधा जा रहा है तो वो विस्थापन, ठीक है, ये अंतर। तो इसका मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। देखो, वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय, वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे समय, ठीक है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन हो गया, विस्थापन का मात्रक मीटर हो गया, समय का मात्रक सेकंड हो गया, तो मीटर पर सेकंड या मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब उदाहरण, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, ठीक है। यदि इस यात्रा में 8 आवर लगते हैं, यानी 8 घंटे लगते हैं, तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति आवर या पर आवर और मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें,
ठीक है। तो देखो ओडोमीटर जो है, ओडोमीटर जो बेसिकली आपने बाइक में देखा होगा या कार में देखा होगा, तो उसमें एक ऐसा गोल सा होता है और यहाँ पे एक मीटर लगा होता है और एक सुई जो कितनी दूरी जो आपकी चाल है वो बता रही होती। यहाँ सपोज लिखा है 2000 इस तरीके, ठीक है, मतलब 2000 किलोमीटर दिखा रहा है। 2000 से आप चलना चालू करते हो तो लास्ट रीडिंग जो है इसकी 2400 है। तो जो कार जो चलेगी, कार कोई ऐसा तो है नहीं बिल्कुल सीधा चलती हो, कार कोई कभी जो है एक मतलब एक तरफ मुड़ रही होगी, कभी जो है दूसरी तरफ, इस तरीके चली होगी, तो यानी उसमें दूरी तय की गई होगी, ठीक है। ये पहले मान लो यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से वापस आ गई, ठीक है, या कैसे भी चली हो, इस तरीके कोई भी रास्ता तय किया होगा उसने कार ने, ठीक। तो देखो कार के द्वारा तय की गई दूरी, तो कुल दूरी इसने कितनी थी तय की गई, अंतिम रीडिंग माइनस प्रारंभिक रीडिंग, तो 2400 माइनस 2000 400 किलोमीटर हो गया। और टाइम कितना लग रहा है, 8 घंटे लग रहा है। तो कार की औसत चाल कितनी हो गई, वी एवरेज इक्वल टू एस अपॉन टी, तो 400/8 ये हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो इसका एक तरीका तो ये है, कितना आ गया आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 50 गुणे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। एक आवर में कितने सेकंड, देखो एक आवर में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, ठीक है। तो ये 2 जीरो तो ऐसे कटे, ठीक। अब 2 पंचे 10, 2 तीन 6, ठीक है। तो 250/18 आ गया, क्या आ गया 250/18, और 250/18 का मान क्या होगा, 18 1 के 18, कितने बचे 8 7 15 70, 18 3 54, तो 16 बचे, ठीक। तो लगभग ये आपका 13.9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना कैसे कन्वर्ट किया, नहीं तो एक फार्मूला आपने और पढ़ा होगा, ये आप देखो 1000/60/60 है, तो ये सीधे सीधे क्या है 5/18, इसका जो मान निकालोगे 5/18 आएगा, ठीक। तो 5/18 से भी आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में निकाल लोगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखी पाथ पर जाती है, वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो देखो 1 मिनट में तय की गई कुल दूरी 180 मीटर है, तो अगर औसत चाल और औसत वेग पता करना है, तो औसत वेग क्या होता है। अब देखो विस्थापन, यहाँ पे औसत वेग के लिए आपको विस्थापन पता होना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो ऐसे जा रही है फिर ऐसे आ रही है। 90 मीटर इधर इस तरफ और 90 मीटर इस तरफ, तो प्रारंभिक बिंदु मान लो ए है, इधर ये बी बिंदु है जहाँ तक वो जा रही 90 मीटर तक, लेकिन वो ऐसे गई और ऐसे फिर से प्रारंभिक बिंदु में आ गई, तो विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन उसका शून्य हो गया। विस्थापन होता है बेसिकली अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, ठीक। जहाँ पे आप खड़े हो, जहाँ से आपने चलना शुरू किया, और वह बिंदु जहाँ पे आप पहुँचे, तो वहाँ से एक निश्चित दिशा में जो दूरी होती वही होती है विस्थापन। लेकिन आपने किया कि आप ऐसे गए और ऐसे फिर आप खड़े हो गए, तो आपका अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु एक ही हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, जो विस्थापन था वो क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक। बात समझ में आ गई। तो उसका विस्थापन क्या हो गया, उषा का शून्य, तो विस्थापन शून्य हो गया। तो औसत वेग बराबर क्या है, देखो औसत वेग आपका लिया गया विस्थापन बटे कुल समय। तो विस्थापन अगर शून्य है तो 1 मिनट में आ रही है तो 60 सेकंड हो गए, तो 0/60 तो 0 मीटर पर सेकंड।
अब औसत चाल देखो निकालनी है, तो औसत वेग तो शून्य हो जाएगा। औसत चाल निकालनी है तो तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, तो 180 मीटर बटे 1 मिनट, तो 180 मीटर बटे 1 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं कितने 60 सेकंड, तो 180 मीटर बटे 60 सेकंड कर दोगे तो 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो औसत चाल जो है, और देखिए जो चाल होती है वो दूरी बटे समय होती है, तो तय की गई कुल दूरी 180 मीटर थी। दूरी मैंने आपको बताया है कि दूरी जैसे वो ये गई ये आ गई, ठीक है, तो ये दूरी है, ये क्या हो गई, ये दूरी है। लेकिन जब वो ऐसे जाके ऐसे गई तो ऐसे जाके ऐसे आ गई, तो ये क्या हुआ, ये विस्थापन जो है वो शून्य हो गया, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही हो गए। ठीक, ये अंतर समझ में आ रहा है। ठीक, ओके, थैंक यू। आप इसको देखिएगा और नोट्स भी आप बनाना स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तो आपको अंतर समझ में आ गया होगा दूरी और विस्थापन में। ठीक है, विस्थापन क्या है और दूरी क्या है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा। ओके, थैंक यू।